सभी को जय मसीह। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज जितने भी यहाँ बच्चे हैं, तो विशेष तौर से ये जवान लड़का लड़की जो यहाँ पर बैठा है, अभी इनको ये कहा गया है कि हे बालकों कहने से खाली छोटा छोटा बच्चे, ये शिवात, ये विनीत जैसे के लिए नहीं है, लेकिन जो भी जिसके भी माता पिता संसार में जीवित है अभी तक, उन सभी के लिए है। और विशेष तौर से आज तो इन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। हमारे बच्चों को परमेश्वर ने यहाँ पर क्या आज्ञा दी है? वो कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और कुलुस्सियों की पत्री 3:20 में तो वहाँ पर लिखता है कि यह प्रभु को प्रसन्न करता है। बच्चे लोग जब माता पिता का आज्ञा को पालन करता है, तो माता पिता का जब सम्मान करता है, बच्चे आदर करता है, आज्ञाओं को मानता है, तो यह प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु पसंद करता है इसको। एक पद को हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 32:18 पद। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। मूसा के अंतिम दिनों में, मूसा के जीवन के अंतिम दिनों में अब मूसा इतना वृद्ध हो गया है कि अब इस संसार से विदा होने वाला है, उसका मृत्यु होने वाला है। अंतिम क्षण में मूसा गीत गाते हुए इस गीत में इजरायलियों को क्या बोल रहा है? वो लोग बोल रहा है कि तुम लोग उस चट्टान को, और जिससे तू उत्पत्ति हुआ, तेरा उत्पन्न होना हुआ, उस चट्टान को भी तू भूल गया, और जिसके द्वारा तेरी उत्पत्ति हुई उसे भी तू भूल गया। यहां पर मूसा इजरायलियों को इस बात को बता रहा है। तो इजरायली ने, उन लोगों ने यह बुला दिया कि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिन्होंने उसके जीवन में दया किया, उसको छुड़ाया, उसके जीवन में उपकार किया, जिन जिन बातों का हकदार वो नहीं था, जिन जिन बातों का पाने का लायक वो लोग नहीं था, वो सारी बातें भी परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में दिया। लेकिन इजरायलियों ने इस बात को भुला दिया। इजरायलियों ने इस बात को भुला दिया। आज हमारे बच्चे लोग, आज हमारे जवान लोग, या जितने के भी माँ बाप इस संसार में जीवित है, विशेष करके मैं उन जवानों को बोलता हूं कि वो लोग भूल जाते हैं कि वास्तव में वो कौन है। बच्चे लोग भूल जाता है कि वो कौन है, उसका संसार में आना कैसे हुआ, उसके जीवन में अपने माँ बाप की भूमिकाएं क्या है, भूल जाता है वो हमारे बच्चे लोग। इसलिए यहां पर शुरू में ही, यहां इफिसी के पत्र 6 के 1 पद में एक छोटा सा वाक्य आया है, हे बालकों, प्रभु में। हालेलुया। यहां पर सीधा ऐसा नहीं कहा है, हे बालकों अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, डायरेक्ट नहीं है। हे बालकों अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, सीधा नहीं लिखा है, बीच में एक वाक्य आया है। वो वाक्य क्या है? प्रभु में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं, आप संसार के अन्य बच्चों के समान नहीं है। आप संसार के अन्य बच्चों की तरह बोल नहीं सकते हैं। आप अन्य संसार के बच्चों की तरह आप जवाब नहीं दे सकते हैं। आप संसार के अन्य बच्चों के समान अपने माता पिता का अपमान नहीं कर सकते हैं। आप अन्य बच्चों के समान, संसारिक अन्य बच्चों के समान
अपने माता पिता का आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मसीही हैं। कौन है? आप मसीह हैं, आप प्रभु में हैं। आप प्रभु में होने के कारण हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग प्रभु में हैं। जब प्रभु में हैं, इसका मतलब क्या है? क्रिश्चियन है, आप लोग क्रिश्चियन है। आप लोग संसार के बच्चों के समान नहीं है कि जैसे जो मुंह में आया बोल दिया, जो मुंह में आया कह दिया, ऐसा आप लोग नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोग चर्च के सदस्य है, एक मसीह है, आप लोग क्रिश्चियन है। हालेलुया। नहीं बोल सकते। प्रभु ने क्या बोला? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 14 से 16 तक में क्या कहा? तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ में बसा हुआ शहर छिप नहीं सकता है। पर्वत पर अगर अभी देखिए, यहां पर पहाड़ में अगर कोई जल रहा, बत्ती जलने से हमको दूर से दिखाई देता है। पहाड़ पर बसा हुआ शहर छिप नहीं सकता है। आपके लिए ये पहाड़ कहां है? आपके लिए पहाड़ आपका गांव है। गांव में आपको एक ज्योति बना के रखा है, जहां सारे लोग देखते हैं आपको। आप लोग ज्योति के समान है। आप अपने माता पिता को अन्य बच्चों के समान, संसार के आपके दोस्तों के समान, संसार में गांव में आपके अन्य साथी लोग होंगे, गांव में आपके पड़ोसी होंगे, गांव में आपके पड़ोसी मित्र होंगे, उन लोगों के समान आप बोल नहीं सकता है। शायद वो लोग अपने माँ बाप का इज्जत न करता होगा, शायद वो लोग अपने माँ बाप का अनादर करता होगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग मसीही हैं, आप लोग क्रिश्चियन हैं। आप लोग अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है और उनका सम्मान करना है। मैं कभी कभी सुनता हूं कि आप लोग कई बार अपने माँ बाप का आप लोग बात नहीं मानते हैं। कई सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं, अरे हमारे माता पिता तो, उनको क्या पता कि हम में क्या बीत रहा है। वो लोग तो बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, वो लोग तो आगे का है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उनका ज़माना कुछ और था, हमारा ज़माना कुछ और है, उनको क्या समझ में है। कभी कभी ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन आशीर्वाद जो है वो सिर से ही आता है। आशीष जो है वो सिर से, माता पिता से ही आता है। इसीलिए माता पिता के आगे झुकनी चाहिए। हालेलुया। कभी भी आप माँ बाप को आप जवाब नहीं दे सकता है, माँ बाप के बातों को आप काट नहीं सकता है, माता पिता के बातों को आप तोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है, नहीं दिया है। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग मसीह हैं, आप लोग प्रभु में होने के कारण। इसीलिए यहां पर इफिसियों के पत्री 6:1 में क्या कहता है पौलुस? प्रभु में हे बालको, आप प्रभु में हैं, इस कारण अपने माता पिता का आज्ञाओं को मानो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने माता पिता का आदर करो। कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुराई नहीं चाहता है, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का नाश नहीं चाहता है। इसलिए आप जितने भी यहाँ पर बच्चे लोग हैं, अपने माता पिता का सम्मान करना है। आप इधर से सुन के इधर मत करो। मैं आज बातों की तरह बोल रहा हूँ आपको, वचन से बात का तरह बोल रहा हूँ। कभी भी बातों को काटने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आपने अपने माता पिता को जन्म नहीं दिया है, लेकिन आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है इस पृथ्वी पर। इसलिए अधिकार उसको है, आपको नहीं। इस बात को अच्छे से समझना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पता है क्या होता है। बहुत सारी बातें हैं, नीति वचन ने बहुत सारी बातों को लिखा है, नए में बहुत सारी बातों को लिखा है। यहां पर एक जगह में लिखता है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 1 से नीचे पढ़ने से, पर यह याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। अभी हमारा विषय के आधार पर 2 पद में लिखा है, माता पिता के आज्ञा न मानने वाला,
दोष लगाने वाला, भले की बहरी, ढीठ, घमंडी। ढीठ बोलता है ना, ढीठ, जितना बोलने से भी नहीं सुनता। इधर से सुनता है, इधर से फेंकता है, इधर से सुनता है, इधर से फेंकता है, नहीं सुनता है। कुछ प्रभाव नहीं पड़ता उसको, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बोलो, कितना बोलना है, इसको बोलता है ढीठ। ये ढीठपन जो है ना, आदमी को बर्बाद कर देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए क्या बोला दाऊद ने, एक जगह लिखा है ना, मुझे ढीठाई के पाप से मुझे छुटकारा दे। ढीठ जो अट्टेरी बोलता है ना, नहीं सुनता है, जितना बोलने से भी नहीं सुनता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन बोल रहा है? वो कोई बाजार में चलने वाला कोई व्यक्ति बोल रहा है या अपना माता पिता बोल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होना है। अनाज्ञाकारिता, अपने माता पिता का आज्ञा को उल्लंघन करने वाला, अपने माता पिता का आज्ञा न मानने वाला, ढीठ, घमंडी, ये अंतिम दिन का चिन्ह है। अंतिम दिन में ऐसा होगा, और आपके गांव में हो रहा होगा, लेकिन आपको नहीं करना है, और अपने माता पिता का सम्मान करना है। सबसे बड़ा उदाहरण जो है हम लोगों को प्रभु यीशु के जीवन में हम लोग पाते हैं। प्रभु यीशु के जीवन लूका 2:51 में लिखा है, वो नासरत में आया और अपने माता पिता के वश में रहा, मतलब अधीन में रहा। अभी आप एक सवाल कीजिए मन ही मन, यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, ब्राह्मण को रचने वाला। खरबों उधर में ग्रह नक्षत्र उधर में चल रहा है। तो यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य था तो सही, लेकिन साथ में कौन था? वो परमेश्वर था। अब परमेश्वर होकर, सारा सृष्टि का मालिक होकर, सारा सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर छोटा होके कहाँ है? नासरत के एक गरीब परिवार में। पिता क्या काम करता है? रंदा चलाता है। क्या करता है पिता? जोसेफ कारपेंटर का काम करता है, खिड़की बनाता है, दरवाजा बनाता है। कहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर? कहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सारे ब्राह्मण को रचा है? छोटा होकर, एक नम्र बनकर, फिलिपी 2 अध्याय में कहता है, फिलिपी के पत्र में, नम्र होकर अभी क्या कर रहा है? अपने पिता के साथ में जोसेफ बोल रहा है, बेटा हथौड़ा लाओ, बेटा लकड़ी को काटो। यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी की पत्री 5:8 में कहता है, दुख उठाकर उन्होंने आज्ञा का पालन करना सीखा। उसके मां कहती थी, बेटा पानी लाओ 1 बाल्टी। कभी भी उसने ना नहीं कहा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आज यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है। इसी कारण आप बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण, आप एक मसीही बच्चे होने के कारण अपने माता पिता का कभी भी आज्ञा उल्लंघन नहीं करना है। नहीं तो आपके जीवन में, बोल देता हूं यहां से, श्राप आएगा, आशीष नहीं आएगा। श्राप आएगा, क्योंकि नीचे क्या कहा है? अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, उसके आज्ञाओं को मानना, उसी से पहले प्रतिज्ञा जुड़ी है। क्या है इसमें बेनिफिट है? क्या है? तेरा आयु ज्यादा हो, तेरा भला हो। बुरा चाहता है कौन? अपना जीवन में बुराई चाहता है? बुरा चाहता है, मेरा बुरा हो नहीं, भला चाहता है, मेरा जीवन में भलाई हो, भला हो। तो अपने माता पिता का सम्मान करना है, अपने माता पिता का आज्ञा पालन को करना है। इस बात को कभी भी मत भूलना हमारे बच्चे लोग। इसलिए क्या करना है? आप एक मसीह होने के कारण, प्रभु में होने के कारण, क्रिश्चियन होने के कारण, चर्च का एक विश्वासी होने के नाते अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना है। आज्ञाओं को मानो और अपने माता पिता का सम्मान करो, आदर करो।
लोग आपको देखता है। अगर आप भी अन्य बच्चों के समान, आपके गांव के बच्चों के समान आप बोलते हैं, अपने माता पिता का अनादर करते हैं, अपने माता पिता का बात को आप काटते हैं, अपने माता पिता के आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है? फिर फ़र्क क्या है? मुझे बताओ, क्या फ़र्क है? चर्च में आकर ताली बजाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन फ़र्क दिखना चाहिए, फ़र्क दिखना चाहिए। अब नीचे यहां पर माता पिता के लिए बताया, जैसे मैंने पहले आपको बताया, माँ बाप के लिए यहां पर बताया गया है अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, अपने बच्चों को क्रोधित न दिलाओ। पता है आज ज़्यादातर हमारे बच्चे बिगड़ने के कारण माँ बाप ही है, क्योंकि बच्चे लोगों को रीस दिलाता है। उत्पत्ति के पुस्तक में 25 अध्याय में पढ़ने से वहां पर एसाव और याकूब की कहानी आपको मिलेगा। पता है एसाव की जिंदगी क्यों बर्बाद हुआ? उसका कारण लिखा है 28 पद में, 25 का 28 में क्या लिखा है? पिता इसहाक जो है वो एसाव से प्यार करता था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो याकूब से प्यार करता था। ये दोनों बच्चे देखिए, एक माँ एक बेटा से प्यार करता था, पिता एक बेटे से प्यार करता था। अरे अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों पति पत्नी को, एसाव याकूब को एक समान प्यार देना था, एक समान प्यार करना था। लेकिन क्या हुआ? एसाव देख रहा है, अरे मेरी माँ तो मुझे प्यार नहीं करती है, सिर्फ मेरे भाई को प्यार करती है, याकूब को। और याकूब देखता है, अरे मेरे पिता तो क्या करता है, सिर्फ मेरा भैया को प्यार कर रहा है, मुझे तो प्यार ही नहीं करता है। तो एसाव ने क्या किया? जब उसके पिता ने बोला, देखो मेरे बच्चों, कभी भी अन्य जाति शादी मत करना, अपने लोगों के अपने अभी का समय बोलने से विश्वासी ही शादी करना। लेकिन जब ये सुना एसाव ने, तो एसाव ने क्या बोला? ओ ऐसा बात है, अच्छा मैं जब दूसरे जाति के लड़की से शादी करूंगा तो मेरा पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है वैसा ही करूंगा। जानबूझ के एसाव ने दूसरी लड़की को शादी किया। इसका एक कारण क्या है? क्योंकि उसके माता पिता ने दोनों को एक समान प्यार नहीं किया। मैंने एक उदाहरण दिया। इस तरह के कई सारे गलतियां हम माँ बाप लोग करते हैं, बच्चों में भी भेद करते हैं हम लोग। बच्चे लोग गुस्सा जाते हैं। कई लोगों के परिवार में क्या होगा, बेटा को तो ऊपर करके रखता है और बेटी को तो एक बोझ के समान दिखता है, बोझ है। कई परिवार में बेटी लोगों को ऊपर करके रखता है, लेकिन ये बेटा लोगों को कोई वास्ता नहीं है, ऐसा भी है। और हम हमारे बच्चों को हम रीस दिलाते हैं, हम लोग गुस्सा दिलाते हैं, ऐसा करते हैं और वो लोग बिगड़ जाते हैं। माँ बाप के कारण बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। कई बार अपने बच्चे लोग जब हम गाली करते हैं, कई बार ऐसे शब्दों को, हम विश्वासी है, देखिए प्रभु में सिर्फ बच्चों लोग नहीं है, हम लोग भी प्रभु में हैं। हम लोग भी संसार के अन्य माता पिता के समान नहीं है। हम लोग संसार के अन्य माता पिता की तरह अपने बच्चों को नहीं बोल सकते हैं। संसार के माता पिता के समान हम लोग अपने बच्चों से व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग भी प्रभु में हैं, हम लोगों को भी देख रहा होता है। तो माता पिता के लिए भी यहाँ पर क्या कहा गया है? अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, क्रोध मत दिलाओ, लेकिन क्या करो, अपने बच्चों को, यहाँ पर क्या लिखता है, रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। चेतावनी देते हुए प्रभु की शिक्षा पर उसको बढ़ाना है। बच्चा को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको क्या करना है, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाना है, प्रभु में बढ़ाना है। इसलिए मैं बोलता हूं आज अपने बच्चों को अगर आप साइकिल में चढ़ा के चर्च में लाते हैं, तो वही बच्चे एक दिन आपको चर्च में लेके आएगा जब आप बूढ़ी हो जाएंगे। मैं पहले भी इस बात को बताया। अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाना, प्रभु की शिक्षाओं में बढ़ाना, अच्छे संस्कार देके, संस्कार है, देखिए सिखाना, उनको बढ़ाना है। तो ये माता पिता का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग माता पिता कई बार हमारे बच्चों को हम लोग गुस्सा दिला देते हैं, हम लोग अनुचित बातों को कहकर ऐसे ही डांट देते हैं। बेचारा गलती भी नहीं किया है, ऐसे ही कभी कभी क्या हम लोग डांट देते हैं, हम लोग उसको कुछ कह देते हैं। ऐसा भी हम लोग माता पिता को नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है, इसलिए पहले तो बच्चे लोग प्रभु में होने के कारण अपने माता पिता का सम्मान करना है, आदर करना है, आज्ञा पालन करना है। दूसरी जगह पर माता पिता भी प्रभु में होने के कारण, विश्वासी होने के कारण, क्रिश्चियन होने के कारण अपने बच्चों को प्यार करनी चाहिए और उन्हें प्रभु की शिक्षा में बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर आज हम लोगों ने बपतिस्मा यूहन्ना के विषय में पढ़ा ना, क्या लिखा है 1:80 लूका, और वो बालक अर्थात बपतिस्मा यूहन्ना, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। दो बातें, बढ़ता मतलब क्या है, शरीर में भी मजबूत हो रहा है अभी, हालेलुया, और आत्मा में भी मजबूत हो रहा है। आत्मा में मजबूत, आत्मा में मजबूत, आत्मिक जीवन में मजबूत। आज का छोटा सा बच्चा बड़ा होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन ये बड़ा होने का जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए। अगर आपने ये छोटा का समय में अगर याद नहीं किया तो बड़ा होके आपको रोना पड़ेगा, बड़ा होके आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा होने के बाद सुधारा नहीं जा सकता है। परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हुआ बात अलग है। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद तक मसीही बच्चे और मसीही माता पिता के विषय में बताया गया है। तिमोथी को उसके माँ और नानी ने आत्मा में मजबूत बनाया। प्रभु यीशु को, यूसुफ और मरियम ने, और बपतिस्मा यूहन्ना को भी क्या किया, एलिशिबा और जकरिया ने आत्मा में मजबूत बनाया। जब बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा ना, आप कुछ नहीं कर, प्रार्थना कर, मैं बोल देता हूँ प्रार्थना भी नहीं सुनेगा प्रभु, प्रार्थना आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा, जितना भी प्रार्थना कीजिए होने वाला नहीं है। ये प्रभु का वचन ही आप सुन के रखिए। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते अपने बच्चों के ऊपर में ध्यान नहीं दिया। बच्चों के ऊपर में समय रहते अगर ध्यान देता तो शायद उस वक्त में आके जब आप प्रार्थना करते तो सुनता प्रभु। लेकिन जब आपके हाथ में समय था, आपने बच्चों का वास्ता नहीं किया, चलो भाई जैसा, तो हमारे माँ बाप को भी इस तरह के बुद्धिमान बनना है कि अपने बच्चों को शुरू से ही पालन पोषण प्रभु की शिक्षा में, प्रभु की आज्ञाओं में, प्रभु का संस्कार में उसको बढ़ाना है ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर क्या, एक मसीही बच्चे और मसीही माता पिता के लिए ये बताया गया। जब इस प्रकार का परिवार जब होता है, माता पिता बच्चे परिवार में होता है, तो उसको क्या बोलता है, गॉडली फैमिली बोलता है, ईश्वरीय परिवार। ईश्वरीय परिवार जहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर की बातें होती है, परमेश्वर का गीत बजता है, परमेश्वर की चर्चा होती है उस घर में। प्रभु ने ये किया। कभी कभी मैं इधर में खाने के वक्त में मैं बोलता हूँ, परमेश्वर ने ऐसा ऐसा किया था हम लोगों के जीवन में, ऐसा बोल के बोलता है। हालेलुया। तो ये सारी बातें हैं। सो प्रभु आज की छोटे से वचन में आशीष